अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गौहर अली है और आज मैं गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए फ्रेश वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये जो अंडरपास का पुल है उसके साथ मैं खड़ा हूँ और इधर से मैं आपको जो अंडरपास से पेशावर वाली साइड है जो जिधर कंक्रीट और थोड़ी दीवार जो बाकी है ये आपके सामने मैं दिखाता हूँ। ये तो छोटा सा ऐसा ये ब्रिज है, ये ब्रिज के स्टील और इस इधर से ये दीवार आगे तक ये छोटा सा टुकड़ा बाकी है जिधर तक स्टील का काम भी हो चुका है और आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इधर से ये पूरा काम हो चुका है और ये नीचे कंक्रीट भी हो चुका है। जो थोड़ा बहुत आरसी का काम है वो उस पर स्टील का काम जारी है। तो अब ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये छोटा सा जो टुकड़ा है दीवार का इधर तक, ये सामने इधर तक, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये मैं अब तक जिधर से मैं जा रहा हूँ ये कंक्रीट का काम हो चुका है और ये जो पीसीसी का काम है ये भी पूरा हो चुका है। तो मैं आपको आगे काम दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं पूरा प्रोजेक्ट को इन्होंने लपेट में लिया है और काम बहुत तेज़ी से जा रहा है। तो ये इन्होंने जो है ये तो आगे इधर तक ये जो काम है स्टील का कंक्रीट के लिए इन्होंने ये राफ्ट के लिए जो स्टील का काम किया है इधर तक पहुंचाया और ये छोटा सा टुकड़ा ये दीवार बाकी है। ये बाकी आके मैं दिखाता हूँ। ये सामने आप देख सकते हैं ये तो ये स्टील का काम हो चुका है इधर तक और ये आगे कर रहे हैं, ये कंक्रीट का काम भी साथ साथ कर रहे हैं। ये दीवार का काम इधर तक इन्होंने जो है साथ साथ ये लेके आया। तो ये काम बहुत तेज़ी से जा रहा है। इंशाल्लाह चंद दिनों में ये काम मुकम्मल हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं ये मशीनरी भी लगी है और जो है काम कर रही है, आगे 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 जा रही है किसी काम को जो है करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं ये बैरियर का काम इन्होंने इधर तक पहुंचाया, आगे शटरिंग लगा रहे हैं। तो ये आप ऊपर देख सकते हैं दीवार की का जो टॉप है इधर तक। तो ये आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से जारी है। तो ये आगे तक ये इन्होंने स्टील का काम किया। ये छोटा सा टुकड़ा दीवार का बाकी है ये सामने से ये जो है ब्रिज है और ये सामने दीवार का इधर तक इन्होंने पहुंचाया है ये सामने। बस इंशाल्लाह एक दो दिन में ये भी मुकम्मल हो जाएगा। और ये जो स्टील का काम शुरू है कंक्रीट के लिए ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्रेश काम है, ताज़ा काम है। तो ये मैं इसकी वीडियो में बना रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं आगे तक ये काम पूरा इन्होंने कर दिया। इधर तक इन्होंने कंक्रीट का काम भी किया है, मैं आगे दिखाता हूँ जो दीवार का काम है और राफ्ट का। तो ये आप देख सकते हैं ये राफ्ट के लिए इन्होंने स्टील का काम भी किया है। तो ये आप देख सकते हैं पूरा काम इन्होंने लपेट में लिया है और काम बहुत तेज़ी से जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा काम और इंशाल्लाह चंद दिनों में मैंने आपको बताया कि ये जो राफ्ट का काम है और दीवारों का ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह ब्रिज की तीनों दीवारों का काम है और इधर जो राफ्ट का और दीवारों का काम है ये साथ साथ काम जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं काम को बहुत अच्छा काम जा रहा है, बहुत तेज़ी से जा रहा है। तो ये मैं आपको आगे तक लेके जाता हूँ। इन्होंने काम को बहुत तेज़ी से इन्होंने आगे लेके जाना है और ये आप देख सकते हैं पूरा काम को इन्होंने लपेट में लिया है। ये जो लेफ़्ट साइड पर दीवार है ये हमें इन्होंने चंद दिनों में इधर तक लेके आया। बस वो ब्रिज तक नज़दीक है, मैंने जो आपको हिस्सा दिखाया छोटा सा टुकड़ा बाकी है। बाकी ये आप देख सकते हैं काम की स्पीड बहुत ज़्यादा है और ये डेरे के हिसाब से जो मैं आपको काम दिखा रहा हूँ उस हिसाब से इनकी जो स्पीड है काम की बहुत ज़्यादा है। तो ये आप देख सकते हैं मैं आखिर तक आपको लेके जाता हूँ। ये जो जमील बेकरी वाली साइड है तो इन्होंने ये जो दीवार का काम कंक्रीट का किया है तो ये ऊपर सिर्फ बैरियर के इन्होंने स्टील छोड़े हैं। जिस तरह ये दूसरी साइड पर बैरियर का काम हो चुका है आगे तक, इसी तरह इधर भी ये अभी साथ साथ कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से जा रहा है, बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छा काम और क्वालिटी वाला काम है। तो ये इधर इन्होंने कंक्रीट किया है। ये जो शटरिंग लगी है
इधर इन्होंने कंक्रीट का काम किया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये डंपर आ गया, इन्होंने कुछ मटेरियल लेके आया तो ये आगे लेके जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो काम जो है इसमें शक नहीं है कि काम बहुत स्पीड से जा रहा है। तो ये सिर्फ बैरियर के लिए इन्होंने ये स्टील छोड़े हैं, तो इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा इसका कंक्रीट का काम। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आगे एंड तक जा रहा हूँ। ये जो राइट साइड पर गाड़ियाँ जा रही है, वो जो ऑलरेडी रोड बनी है उस पर ये रावलपिंडी की तरफ जा रही है, और इस तरफ जो गाड़ियाँ हैं ये रावलपिंडी से पेशावर की तरफ और मोटरवे की तरफ जा रही है। तो ये जो काम है, ये काम का सूरत हाल है, आप देख सकते हैं। बाकी जो इन्वेस्टर हज़रात है या ओवरसीज़ हज़रात है, उनको मेरा वीडियो में ये अलग चंद बातें होती हैं कि मैं उनको मशवरा देता हूँ कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि बाहर जो आप पैसे कमाते हैं, अगर उसको आप सही जगह पर इन्वेस्ट करें तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है, ताकि फ्यूचर में आपके और आपके बच्चों के काम आ जाए। तो इस वजह से अभी जो मौका है, तो ये जो I14, I15, I16 सेक्टर जो CDX सेक्टर है, ये थोड़ा ये जो अंडरपास नहीं बना था इससे पहले, और आजकल जो मुल्क के हालात है उस हिसाब से जो रेट है, उस 2 साल पहले इसके रेट ज़्यादा थे, और अभी जो मुल्क के हालात चल रहे हैं रेट कम है। तो इस वजह से इस रेट में अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर ले तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। वजह उसमें ये कि मैं आपको I16 की मिसाल देता हूँ। I16 में अगर मैं आपको बता दूं कि 5 मरले वाला जो प्लाट है, ये तकरीबन 2 साल पहले 78 लाख तक मतलब इसकी कीमत थी। अभी अगर 2 साल बाद में अगर मुल्क के हालात के हिसाब से देख ले तो उधर आपको 55 से लेकर 75 लाख तक अच्छा प्लाट मिलता है। वो जो उसमें ये है कि आजकल मुल्क के हालात के हिसाब से रेट थोड़ा डाउन है, तो इस वजह से मैं आपको बताता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करें। तो इसी तरह जो 30-60 का प्लाट है I15, I16 सेक्टरों में, वो है 85 लाख से लेकर 1 करोड़ 15 लाख तक 7 मरला। तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी तैयार घर अगर I14 में I16 में ले सकते हैं तो रेंट पर लगा दे, उसका रिटर्न शुरू हो जाता है, तो वो भी फ़ायदे का काम है। तो ये आप देख सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये तो ये जो मैंने आपको बताया कि I16 और I15 में इस टाइम भी इन्वेस्टमेंट का टाइम है, रेट थोड़ा लो है, तो इधर इन्वेस्टमेंट करें। बाकी मेरा जो मोबाइल नंबर है, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है, मेरा मोबाइल नंबर है 0092 333 9459 009। ये नंबर दोबारा रिपीट करता हूँ, 0092 333 9459 009। ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर कॉल करके आप लोग मेरी खिदमत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है ये जो मेरे ओवरसीज़ भाई हैं उनके साथ अक्सर ये धोखा करते हैं, फ्रॉड करते हैं। तो उससे बचाने के लिए इंशाअल्लाह मैं आपके लिए जिधर भी हो, लोकेशन के हिसाब से हो या प्लाट के हिसाब से हो, घर बना हो, प्लाट बना हो, उधर ये देखना चाहिए कि ये फिलिंग वाली जगह है या कटिंग वाली जगह है, और उसके बाद जो है वेरिफिकेशन करनी चाहिए कोई फ्रॉड वाली जगह तो नहीं है, तो उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए CDA में, फिर उसके बाद आप पेमेंट का ट्रांसफ़र करें वो जगह। तो इसलिए मैंने आपको नंबर दे दिया इस वीडियो में, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो जाए। बाकी जो मेरा चैनल है, वीडियो है, इसको आप दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए। बाकी इंशाल्लाह वीडियो हम बनाएंगे साथ साथ, और ये जो प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह अख्ताम की तरफ जा रहा है। इंशाल्लाह अनकरीब ये प्रोजेक्ट ख़त्म होने वाला है, और इन सेक्टरों का जो जंप है वो लगने वाला है। तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा महीना में के अंदर ही प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो उधर का जो रेट है I14, I15, I16 सेक्टरों का, ये ऊपर जाने वाला है इंशाल्लाह। तो मेरा आप लोगों को मशवरा है कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करें,
और अपनी जो अमाउंट है इसको सिक्योर करे, अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर करे, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो जाए। क्योंकि आजकल लोग हर जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। वजह उसमें ही है कि वो जो फ़ाइलों वाला किस्त वाला ट्रेंड है वो ख़त्म है तकरीबन। और आजकल जो ज़्यादातर जो प्रायोरिटी है, अगर किसी के पास ज़्यादा अमाउंट हो तो घर ले ले, प्लाजा ले ले, मौके की चीज़ ले, ताकि उसका उसी टाइम आपका जो रिटर्न है वो शुरू हो जाए। तो ये इन्वेस्टमेंट फ़ायदे की इन्वेस्टमेंट होती है। एक तो ये कि आपको जो रिटर्न आता है वो भी फ़ायदा हो गया, और दूसरा फ़ायदा ये है कि एक जगह की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, अमाउंट है, तो वो जो पैसा है उसको डिवेल्यू होने से बच जाएगा। तो इस वजह से मेरा आप लोगों को मशवरा है, जो इन्वेस्टर हज़रात है पाकिस्तान में है या ओवरसीज़ भाई है, तो आप लोग इन्वेस्टमेंट करें। बाकी अगर मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो, और जो बेल आइकन का बटन है उसको लाजमी प्रेस करें, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो टाइम पर मिल जाए। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह को मंजूर हो तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।